for being a part of my foundation, Life Positive, and also being here for the Shruti Foundation's WAHA-Fest, the 5th WAHA-Fest 2021. Just a brief introduction to Nanny. Nanny wishes to prevent, retard, and reverse diseases by using food as a tool to reduce stress, manage weight, boost immunity, improve memory, enhance interpersonal relationships, have better sleep, and which will of course lead you to get better insurance premiums. Nanny Setalwar is a famous nutritionist, dietitian, food guru, wellness expert, obesity, lifestyle, and disease management coach. She's a sports nutritionist, researcher, columnist, and public speaker on health. Her journey began when she battled with weight loss issues throughout her growing years. But at the age of 32 in 1996, she went from 160 kgs to 60 kgs. She lost 100 kgs, making her journey truly inspiring. With over 20 years of experience in helping her clients combat obesity, PCOD, and degenerative disorders using her food combinations, there is no one better than Nanny. So we will begin with a talk by Nanny, and thereafter she will be here to answer any questions that you may have. Today, she's going to discuss about our heritage, how the tradition of food as a medicine is being passed on from grandmother to daughter to granddaughter and so on and so forth. And hopefully soon it will be passed on to our sons as well. Nanny, I think now we'll have you take over this conversation. Thank you. Hi, it's really nice to be here for this festival, and I'm looking forward to sharing my views with you. And I hope you enjoy this talk. आज है वहाँ फेस्टिवल ऑफ हेरिटेज एंड हीलिंग और मैं आपको तैयारी करने वाली हूँ कामयाबी की। मेरा जीवन का एक ही उद्देश्य है। चलो शुरुआत करते हैं कामयाबी के साथ। What is the tool I use? I use food। और हमारी परंपरा दादी, माँ और पोती सालों से ये परंपरा चली जा रही है और आपकी सेहत आपके रसोड़े में है। Let's change our kitchen into the medicinal box
और आपका केमिस्ट या आपकी फार्मेसी। पहले एक चीज से शुरुआत करते हैं, मां अन्नपूर्णा की पूजा। सब साथ में बोलिए, अन्नपूर्णा सदापूर्णा शंकर प्राण वल्लभ, ज्ञान वैराग्य सिद्धि अर्पण भिक्षम देची पार्वती। कभी आपने सोचा है कि आपका रसोड़ा ही आपका दवाखाना है? बस देखिए क्या मैजिकल पिल्स है अपने रसोड़े में, और आपका दवा का डब्बा वो ही है। क्या है अपने रसोड़े में? पहले तो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स, मसाला, घी, तेल, अनाज, पल्सेस भरपूर होते हैं, नमक, ये सब कुछ काम के हैं, बहुत काम के हैं। आपने कभी सोचा है? मेरी दादी माँ तो बोलती थी, घी नहीं खाओगे तो चमड़ी सूख जाएगी, बाल गिरने लगेंगे और हड्डियां में होगा पेन। कितनी इंटेलिजेंट थी मेरी दादी। वो कैसे जानती थी कि विटामिन डी, ए, ई, के फैट सॉल्युबल विटामिन है। दैट मीन्स ये विटामिन फैट के बिना एब्जॉर्ब नहीं होती। तो विटामिन ए इज अ वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, आपके हेयर और स्किन के लिए बहुत जरूरी है। और फैट नहीं खाओगे तो कैसे ये विटामिन एब्जॉर्ब होगी? कभी आपने सोचा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे लोग आज लो फैट डाइट करते हैं। इट्स क्रेजी, लो फैट डाइट की जरूरत ही नहीं है। अब कैल्शियम विटामिन डी के बिना एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है, और विटामिन डी जो सनलाइट और फैट एब्जॉर्बेबल विटामिन है, वो फैट के बिना एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के, दैट इज ऑल्सो नीड्स फैट। सो फैट की बहुत जरूरत है। फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है, स्किन के लिए है, हार्ट के लिए है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट आपके रसोड़े में है घी। और we don't have only one kind of fat, we have so many kinds of fats. तेल है, कच्चे घानी का तेल, नारियल का तेल है, और गाय का घी। देसी गाय का घी is today called A2 cow's ghee, and it is considered the best ghee in the world. A2 cow घी से कोई शारीरिक डिजीज नहीं हो सकते हैं। So please understand कि घानी का तेल, whether it is mustard oil, sesame oil, peanut oil, कुछ भी ऑयल, but let it be घानी का और गाय का घी। अब और सब्जियां से सब्जियां बनाओ। आप सोचते होंगे कि ये पागल हो गई है, तो सब्जियां किससे बनती है? मैं तो थक गई हूँ सुन सुन के। पनीर की सब्जी, मटर की सब्जी, चने की सब्जी, मूंग की सब्जी, आलू की सब्जी, ये क्या सब्जियां हैं? तो भूल गए हैं कि सब्जियां क्या होती है। भिंडी, टिंडी, लौकी, करेला, कद्दू, कितनी सब्जियां हैं। फूल गोभी, पत्ता गोभी, हरी सब्जियां, ये सब सब्जियां हैं। प्याज, टमाटर, ककड़ी, तुरई। हमारे देश में सब्जियां का बहुत इस्तेमाल होता है, पर लोग भूल गए हैं कि सब्जियां इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो, जापानीज बिलीव करते हैं कि 24 डिफरेंट कलर्स एवरी डे। हमें ये बताना नहीं चाहिए। हमारी थाली जो परंपरा से आ रही है, उसमें क्या 24 कलर्स तो आराम से हो सकते हैं। और ये कलर्स क्या है? ये कलर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स। अब ये एंटीऑक्सीडेंट्स चीज क्या है? एंटीऑक्सीडेंट्स आपके सोल्जर्स है that prevent, retard and reverse all diseases. अब you know we breathe. अब सांस तो लेना हम बंद कर नहीं सकते हैं। सांस एक फ्री रेडिकल छोड़ता है अपने शरीर में। वो जाता है हेल्दी सेल्स के पास और अटैच हो जाता है और उसको बीमार कर देता है। तो क्या करें हम?
ब्रीदिंग तो बंद नहीं कर सकते हैं। नेचर बहुत होशियार है, हमें दिए हैं बहुत सारे रंग, नेचुरल कलर्स, ऑरेंज, रेड, ग्रीन, येलो, these are the antioxidants, और ये colors will fight the diseases. It prevents your arteries from clogging up. It actually will also prevent cancer cells from multiplying. So 50% of your food, 100% I would say, needs to be from vegetables. Vegetables can be added to every single thing. Yes, you can add it to dals, you can add it to your rotis, upma, poha, sambar, chawal, सब चीजों में definitely vegetables add कीजिए। अब धनिया, आपने सोचा है क्या ये जस्ट शोभा के लिए हम डालते हैं अपने खाने पे? बिल्कुल नहीं, ये भी एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स है। धनिया इसलिए बहुत जरूरी है अपने भोजन में। अब एक छोटा सा नींबू, नींबू नींबू क्या करता है? नींबू है एसिडिक ऑन द टंग बट अल्कलाइन पेट में, एसिडिटी को मारन करता है ये छोटा सा नींबू। हर फूड पे जरूरत है कि आप नींबू का इस्तेमाल कीजिए। मैं तो बोलती हूँ दिन की शुरुआत कीजिए कभी कभी नींबू के साथ, गर्म पानी, उसमें थोड़ा नींबू और ड्रिंक इट एंड सी हाउ योर एसिडिटी गोज। कभी जलन होता है पेट में, सो नींबू को आधा काट लीजिए और चूस लीजिए नींबू को, और ये नींबू से आपकी एसिडिटी दूर होती है। नींबू है विटामिन सी। विटामिन सी is very important to increase your immunity. Yes, vitamin C से immunity बढ़ती है, सर्दी जुकाम उसको दूर करता है विटामिन सी। आपकी आर्टरीज को क्लीन करता है विटामिन सी। विटामिन सी दैट्स व्हाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एक छोटे से नींबू में होती है। टमाटर, पहले तो टमाटर जहरीला माना जाता था, पर अब समझ आई है टमाटर में क्या है, लाइकोपिन। लाइकोपिन क्या करता है आपके बॉडी में? लाइकोपिन भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, और लाइकोपिन बहुत जरूरी है हार्ट डिजीजेस के लिए, कैंसर के सेल्स को मल्टीप्लाई कम करने के लिए। टमाटर, और टमाटर में एक केमिकल है विच सेटिएट्स यू, माने क्या, आपको संतोष देता है। इसलिए आप ही देखिए टमाटर की चटनी, टमाटर का सूप, टमाटर की ग्रेवी हमेशा सबको भाता है। सो टमाटर इज सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। एक्चुअली हर सब्जियां और सीजनल सब्जी, अब ये है विंटर की सीजन, तो क्या है, गाजर, मूली, पत्ता गोभी, फूल गोभी, पालक, मेथी, धनिया, ये सब क्वालिटी तो इतनी अच्छी है ये सीजन में कि मजा आ जाता है। अब कॉलीफ्लावर, कैबेज, उसको क्या कहते हैं हम? क्रूसिफरस वेजिटेबल्स, और क्रूसिफरस वेजिटेबल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फाइटिंग मल्टीपल कैंसर्स। ये सीजन में भरपूर आती है। गोभी का पराठा, धनिया डालना भूलना मत, उसमें नींबू का अचार, गाजर का अचार, उसमें भी नींबू। अब आप ही सोचिए, स्वादिष्ट और घी, गाय का घी उसके ऊपर, वाह क्या स्वाद और क्या सेहत अपने देशी खाने में है। सांभर, उसमें क्या डाल सकते हैं, कितनी चीजें, कितनी सब्जियां, कद्दू का सांभर, ड्रमस्टिक। आज ड्रमस्टिक पूरे देश में सुपर फूड माना जाता है। ड्रमस्टिक के पान, मोरिंगा, वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। लोग मोरिंगा की टैबलेट खाते हैं, हमें क्या जरूरत है, हमारे तो खाने में ही ये आ जाता है। मैं बोलती हूँ आपका रसोड़ा इतना पावरफुल है, आपका केमिस्ट ये ही बन सकता है। तुलसी, आपने तुलसी का इस्तेमाल तो किया ही होगा, हर पूजा में तुलसी तो होती ही है। श्रीफल माने नारियल, केला का एक टुकड़ा,
मे बी सिंगदाना, मे बी बादाम, पर सिंगदाना तो है, खोपरा तो है, केला का एक पीस और तुलसी। हर सुबह उठ के दादी माँ तो तुलसी के क्यारे के राउंड जाती थी, उसकी पूजा करती थी, फिर एक श्रीफल तोड़ती थी, थोड़े तुलसी के पान, केला के छोटे छोटे पीसेस और श्रृंगदाना, पूरे घर में घूमती थी और सबको थोड़ा थोड़ा देती थी। इसका क्या महत्व है? केला में है सेरोटिन। सेरोटिन आपको काम करता है और इट इज happiness in a peel. That's what I call banana. Shreefal, nariyal, good quality fat, very essential for the body. थायराइड को कंट्रोल करता है। पीसीओडी बहुत कॉमन बीमारी है, पहले नहीं होती थी, बहुत सारी लेडीज को होती है, वजन कम नहीं होता है, स्किन पे डार्क पैचेस, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स। अब नारियल helps you control PCOD. Nariyal is a good quality fat. It's also very good for cholesterol. नारियल का इस्तेमाल सुबह सुबह। अब ये छोटा सा तुलसी, क्या पावर है तुलसी में? तुलसी में ये एक केमिकल है which automatically de-stresses you. Now imagine, दादी माँ की अक्ल कितनी स्ट्रॉन्ग थी। और सिंह, छोटी सी है सिंगदाना, पर गुड क्वालिटी फैट है। सिंगदाना तो रहता था नॉर्मली कच्चा, अब ये सिंगदाने से ही तेल निकलता है, जो मैं बोलती हूँ कच्चे घानी का तेल। अब योर ब्रेन नीड्स फैट और सुबह ही आपको तुलसी, केला, श्रीफल और शिंग मिल जाते थे, automatically energizing you, calming you down. Now you understand how powerful it is. पानी मत भूलना, पूरे दिन पानी की बहुत जरूरत है। पानी से ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, पानी also transports oxygen, पानी helps the digestive system to work. So you understand how important is पानी for your body. बहुत लोग उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते, थकान होती है तो पानी, स्किन में ग्लो लाना है तो पानी, तो पानी जरूर एवरी डे बहुत सारे ग्लासेस पानी के इंपॉर्टेंट है आपकी सेहत के लिए। सब्जियां की तो बात कर दी, फल की थोड़ी बात कर दें। आज तो सब लोग बोलते शुगर बाबा वाह खाना ही जरूरी नहीं है। अब नेचुरल शुगर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और नेचुरल शुगर अपने फल में है, और केला, पपीता, कितने फलों हैं ये सीजन में, स्ट्रॉबेरी, वेरी गुड फॉर यू। अपने प्राइम मिनिस्टर भी स्ट्रॉबेरी के गुण गाते हैं। बेरीज आर वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स। ग्वावा, पेरू, जामफल, आप जो चाहिए उसे बोलिए। 5 times more vitamin C than an orange. That powerful is अपना पेरू। काटो, थोड़ा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्ची और एक्सीलेंट स्नैक बनता है ये पेरू अपना। प्लीज ऐड इट, सीजनल फूड खाइए, ये बहुत जरूरी है। मैं तो आपको याद कराती ही रहूं, I will keep reminding you and you remember seasonal. अंगूर आ गए हैं, बाबा अंगूर कैसे खा सकती हूँ, कितनी शुगर है अंगूर में। अंगूर इज नेचुरल शुगर। पूरा विश्व बोलता है वाइन पीजिए, इट इज वेरी गुड। अब वाइन पीने की जरूरत नहीं है, अंगूर में जो सीड है वो कोलेस्ट्रॉल को लोअर करता है, वो है आपका एंटीऑक्सीडेंट। एंड अंगूर खाइए, साथ में सीड भी चबा दीजिए, एंड सी हाउ गुड योर हार्ट इज कॉन्स्टेंटली टिकिंग। रसोड़ा तो भरपूर है। गाजर आंखों के लिए सुपर, बीटा कैरोटीन। कद्दू, उसमें भी बीटा कैरोटीन, विटामिन ए गाजर में ज्यादा है, पर बीटा कैरोटीन है
a lot in kaddu. You know, कब हम जागेंगे? इंटरनेशनली जब बोलते हैं pumpkin is very good for you, तब लोग कद्दू चालू करते हैं। और बचपन में कोई आपको कद्दू देता खाने को, नहीं 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 नहीं, ये कद्दू नहीं चाहिए। You know, जागो जागो, अपनी परंपरा याद करो। अपना भोजन इतना साइंटिफिक है, अपना रसोड़ा इतना पावरफुल है, कोई भी बीमारी की हल अपने रसोड़े में है। हम भूल गए हैं ये सब चीज, इसलिए मैं दादी माँ और माँ के शब्द आपको याद करा रही हूँ, आपके रसोड़े का पावर आपको बता रही हूँ। यू नो, बहुत लोग समझते ये लौकी में क्या है, ये करेले में क्या है, परवल में क्या है, टिंडा में क्या है। हम नहीं खाएंगे ये सब। हल्का भोजन, पानी से भरपूर, विटामिन से भरपूर, ये है अपना गुड फैमिली। यू नो, गुड फैमिली गुड है आपके लिए। ऐड कीजिए, रात की सब्जियां तो हल्की होनी चाहिए। यू नो, आज के लोग तो भूल गए हैं। दे टेक प्राइड कि मेरा बेटा खाता है पास्ता, नूडल्स, ब्राजील से खाना आता है, चाइनीज खा सकता है। दाल चावल रोटी, इसमें दम नहीं है। यार आप लोग क्या कर रहे हो? अपने खाने में जो दम है, कोई खाने में इतना दम नहीं है। भूल जाइए वो सब विदेशी खाना और खाइए अपना खाना, देशी खाना। मेरे देश की धरती उगले हीरे मोती, और ये चाहिए। ये हीरे मोती मेरे देश के जो है वो अपने हेल्थ के लिए सुपर फूड्स है, वो ही चाहिए मुझे हर दिन। और देखो आप में क्या दम होगा, और तैयारी करो कामयाबी की मेरे देश के अनमोल रत्न से। अब मैं क्या क्या बताऊं आपको, इतना छोटा सा टाइम में कैसे आपको समझाऊं। कार्बोहाइड्रेट्स मत खाइए लोगों बोलते हैं। आलू ना ना ना, मोटापन करता है, डायबिटीज को बढ़ाता है। क्या लोगों के दिमाग में ही है। मैं थक गई हूं, सबको समझा समझा के थक गई हूं। आलू इज अ वेरी सेटिस्फाइंग फूड। आलू इज अ कंप्लीट फूड। आलू में है विटामिन सी। थोड़ा आलू मिक्स कर दीजिए खाने में और मजा आ जाता है। छोटे बच्चे भी क्या, बड़े भी उसके पागल हो जाते हैं। ये केमिकल सेरोटिन है ना, ये बहुत फील गुड केमिकल है, और ये आलू में है। सो आलू है माइटी। अनाज मत खाइए, चावल तो नहीं। अरे 3/4 ऑफ माई नेशन ईट्स चावल। कितनी चावल की वैरायटीज यहाँ है, मजा आ जाता है। चावल, रोटी, सब्जी, दाल, थोड़ा सा घी, बहुत सारे मसाले, धनिया ऊपर शोभा के लिए, नींबू डालिए। बस वो सेटिस्फैक्शन जो मिलता है, जो संतोष मिलता है, ये एक थाली से वो कोई भी खाने में नहीं मिलता है। साथ में अचार, प्रोबायोटिक। अब जब दुनिया बोलेगी कि प्रोबायोटिक अच्छा है तो फिर हम भी चालू करेंगे। दही, छाछ, वो तो प्रोबायोटिक ही है। श्री कृष्ण के टाइम से दही और मक्खन, बस उस साथ में खाइए। और गट फ्रेंडली बैक्टीरिया डाइजेशन को एड करता है, कीप्स अवे डिजीजेस। मैं बोलती हूँ, मैं गुण गाती ही रहूं, गाती ही रहूं। साथ में आप भी गाना गाते रहिए और खाना खाते रहिए, और सेहत को इम्प्रूव करते जाओ। मेरी भाषा को जरा माफ करना, मैं हूँ गुजराती और मैं हूँ हिंदुस्तानी। थोड़ा इंग्लिश, थोड़ा हिंदी, थोड़ा गुजराती। मुंबई में रहती हूँ तो मराठी तो होगा ही। ये सब मिक्स करके मैं बोल रही हूँ आपको, और आप समझ जाओगे कि दादी माँ और माँ जो बोलती थी वो ही सच था।
और आप भी शुरुआत करेंगे। 21 साल से मेरी प्रैक्टिस चल रही है। ये बाल सफेद ऐसे नहीं हुए हैं। ये बिल्ली ना 7 चूहे मार के हज पे आई है। बहुत मोटी थी। देसी खाना तो पसंद ही नहीं था। मैक्रोनी, मंचूरियन, मिल्क शेक्स, फ्रेंच फ्राइज। इतनी मोटी हो गई कि बाय द एज ऑफ 32 आई वॉज 160 किलोज। भगवान ने ही बचाया कि कोई डिजीजेस नहीं थी, बच गई। कहाँ चल सकती थी। बहुत सारे डाइटिशियंस के पास गई ये मोटापन दूर करने के लिए। पिल पॉपिंग, हाई प्रोटीन, जीरो फैट, कीटोस, सब कुछ कर दिया। फिर अकल आई, थोड़ी समझ आई और चालू किया मैंने अपना देसी खाना, लोकल, सीजनल। अब अनाज की बात कर रही थी, उसकी भी बात करूं। मैंने रोटी काटी? नहीं, बिल्कुल नहीं। टाइम टाइम पे खाना खा रही थी, टाइम पे उठ रही थी। 6:30 बजे उठ जाती थी। पहले तो कभी सनराइज तो देखा ही नहीं था, मुश्किल था। उठ के पानी पियो, फिर चलने को जाती थी। आके मेरा नाश्ता, कभी तो इडली तो कभी तो उत्तपा, तो तभी तो मेरा खाकरा गुजराती हूँ, टोस्ट बटर भी आ जाता था। थोड़ा अंग्रेजी हूँ मैं। साथ में सब्जियां होती थी, धनिया की चटनी, थोड़ा सा मक्खन, बस। 12 बजे तक पेट भरा रहता था। पर कभी कभी बीच में भूख लग जाती थी तो फल खा लेती थी। सीजन का फल, जब आम की सीजन आती थी, अरे वाह क्या मजा। आम जैसी चीज नहीं है। विटामिन सी से भरपूर, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट ये आम है। आपकी आंखों के लिए, आपके डाइजेशन के लिए, पेट साफ रखता है। और जब आम आता है ना, कोई मीठे की याद ही नहीं आती है। तो आम से डरो मत, प्लीज ईट इट। इस देश में इतनी सारी सब्जियां, इतने सारे फल, इतने सारे मसाले, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फैट। अनाज, दाल, मूंग, चना, राजमा, सबके गुण गाती हूं रहूं। बहुत लोग डरते हैं ये सब चीजें से, बोलते नहीं 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 शुगर है, दाल से पेट फूल जाता है। अरे कॉम्बिनेशंस वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में मसाले वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर थोड़ी अनाज की वापस बात कर दूं। रोटी गेहूं की, बाजरे की, ज्वार की, नाचनी की, रागी, राजगीरा, ये थोड़े थोड़े मैं जानती हूँ। साथ में मिलेट्स, कोडो मिलेट है, कितने सारे मिलेट्स हैं। सामा का चावल, वरी का चावल कोई लोग बोलते हैं उसे, या तो उपवास का चावल, कणकी। मैं तो इतने नाम बोल सकती हूँ कि आपका मगज नहीं काम करेगा। ऑल दीज अनाजेस आर योर ब्रेन फूड्स। आपको एनर्जी देता है, आपकी सेहत को अच्छा रखते हैं। कभी अनाज को काटिए मत, पर याद रखिए बहुत सारी सब्जियों के साथ अनाज चाहिए। और अनाज के ऊपर थोड़ा सा घी बहुत जरूरी है, नहीं तो पेट बहुत भारी सा लगेगा। अब मैं आपको बताने वाली हूं, वेजिटेरियंस डोंट लैक प्रोटीन। मैं वेजिटेरियन हूं, प्रोटीन कहां से आएगा? ये क्या पागलपन है। प्रोटीन कितना चाहिए बॉडी में? 0.8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। दैट मीन्स आपका डाइट सिर्फ 20% प्रोटीन चाहिए। Vegetarians don't lack protein. Actually, vegetarian protein and vegetarian food is excellent for health. Planet को भी बचाता है ये vegetarian food. Less gas emission. कम पानी भी यूज करता है। अब मूंग, मूंग है राजा, पल्सेस का राजा है मूंग। अब छोटे बच्चे का पहला भोजन क्या होता है? चावल और मूंग दाल, थोड़ी सी हल्दी उसमें,
घी, कभी कभी जीरा। नाउ टेल मी, जब बच्चे का पहला भोजन होता है दाल, चावल, घी, हल्दी और जीरा, तो ये हाउ विल इट बी बैड फॉर फूड? हम तो चावल को पूजते हैं, हर पूजा में हम चावल को रखते हैं। रात को वन ऑफ द बेस्ट फूड्स, लेट मी टेल यू, इज अपनी खिचड़ी। विदुर जी ने भी खिचड़ी की बात की थी और श्री कृष्ण को एक ही चीज खाना था, किसी का भोजन नहीं चाहिए था, विदुर जी की खिचड़ी। अब आप ये खिचड़ी का महत्व समझो। खिचड़ी तो एक कंप्लीट फूड है, बिकॉज व्हेन यू कंबाइन वेजिटेरियन प्रोटीन विथ अनाज, एक कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है। साथ में हल्दी, वन ऑफ द मोस्ट हीलिंग स्पाइसेस। और खिचड़ी में तो थोड़ा प्याज भी डाल सकते हैं, थोड़ा आलू भी, कोई भी सब्जियां डाल दीजिए, ऊपर से तड़का दे दीजिए और लाइफ में तड़का आ जाएगा। अब हम सब्जियां कैसे बनाते हैं? क्या हम जस्ट सब्जियां उबाल देते हैं? वो विलायत में लोग जो करते हैं, फिर सब बच्चे को बोलते हैं ये उबली हुई सब्जी रोज खाइए। मैं भी नहीं खा सकती हूँ और आप भी रोज नहीं खा सकते। स्वादिष्ट भोजन चाहिए, पर ये स्वाद के लिए होते हैं अपने मसाले? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हेल्थ के लिए मसाला का जो डब्बा है वो अपनी पूंजी है। ये मसाले के बिना यू कैन नॉट डाइजेस्ट एनी फूड। फंक्शनल फूड्स बोलते हैं, और मैं तो हंसती हूं ये सुन के। फंक्शनल फूड्स क्या है? फंक्शनल फूड्स है जो आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है। फंक्शनल फूड्स है जो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं। फंक्शनल फूड जो है मोटापन को कम करता है। फंक्शनल फूड्स आपके हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। फंक्शनल फूड्स है क्या? लवंग, हल्दी, जीरा, अजवाइन, काली मिर्ची, ये सब फंक्शनल फूड्स हैं। ये लोग तो इतने ही जानते हैं। हमारे पास तो बड़ी इलायची है, शाही जीरा है, मेथी के दाने हैं। अब क्या हम कच्चे खाते हैं? पागल हो गए हम। गरम मसाला है, क्यों गरम बुलाते हैं? कच्चे खाओगे तो स्टमक की लाइनिंग को जलन होगी, इसलिए हम लोग कढ़ाई लेते हैं, उसमें थोड़ा घी डाल देते हैं, फिर मसाले डालते हैं, फिर सब्जियां डालते हैं, एंड देन वी ईट इट। दादी माँ और माँ और अब बेटी को तो अक्ल आनी ही चाहिए कि ये जरूरी है। वो फॉरेन में, वेस्टर्न वर्ल्ड में हल्दी बहुत अच्छी है, अदरक बहुत अच्छा है, गार्लिक बहुत अच्छा है। GGT इज अ मस्ट, जिंजर, गार्लिक और टर्मरिक। हम तो ये जानते ही है, क्यों वहां से कोई सिखाए हमें? ये तो हमारी परंपरा है। कोई खाना में ये चीज नहीं होती है। हल्दी तो होती ही है, अदरक तो होता ही है, साथ में खाने में अदरक, हरी मिर्ची और जीरा, ये 3 चीज ही होती है। तो हम तो जानते ही है। हल्दी, टर्मरिक लाटे, बुलेट प्रूफ कॉफी, ये क्या है? कुछ नहीं, टर्मरिक लाते हैं, हल्दी वाला दूध। फिर उन लोगों को अक्ल आई कि इसमें घी के बिना तो खाया नहीं जा सकता है, एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, पेट को जलन होगा। तो टर्मरिक लाटे में घी नहीं तो कोई भी फैट, कोकोनट मिल्क, दूध, कोकोनट मिल्क, हल्दी और कॉफी डाल देते थे। पागल लोग हैं, मैं तो जानती ही नहीं हूं, इसलिए मैं भूल कर रही थी। अब हम तो दूध में हल्दी और घी तो डालते ही, कभी कभी अंजीर वाला दूध, तो कभी कभी काढ़ा। दूध की प्रकृति ये है कि बलगम करता है। When we add all these things, ये बलगम वाली जो प्रकृति है ना, ये दूर करता है।
मसाला, चाय का मसाला वही चीज है, इसलिए चाय में मसाला डाला जाता है। अब मुझे बताइए, अब दाल, कितनी सारी दालें हैं, वो लोग तो सिर्फ चिकपीस और राजमा इतना ही डालते हैं। मूंग, चना, मसूर, उड़द, अरहर, दालें ही दालें हैं अपनी कंपनी में। गुजराती में बोलते हैं, दाल बिगड़ी तो दिन बिगड़ा। बात तो सही है। अब दाल में हम ऊपर से तड़का डालते हैं, इमली, कोकम, टमाटर, नींबू, ये सब दाल में डालते हैं। क्यों? प्रोटीन फूड्स कैन नॉट बी एब्सॉर्ब विदाउट नींबू, विदाउट विटामिन सी रादर। अब हम तो ये जानते ही हैं, इसलिए परंपरा से अपने कोई भी प्रोटीन फूड में हम लोग नींबू तो डाल ही देते हैं। नमक इज बैड फॉर हेल्थ। अरे नमक हैज 83 vitamins, essential vitamins which is needed, and minerals which is needed for body functions. सब रस वो है नमक। सब रस क्या है? जो हर खाने में रस देता है, खाने में प्राण देता है। नमक के बिना तो क्या खाना। दिवाली के दिन, दिवाली के रात के बाद नए साल की शुरुआत, दे दान छुटे ग्रहण, और लोग जाते थे और नमक देते थे पहले, इसलिए उसको सबरस माना जाता है। रॉक सॉल्ट, सी सॉल्ट, जाड़ा नमक वो सी सॉल्ट होता है। रॉक सॉल्ट माने सिंधाला नमक, उपवास का नमक। It comes from your mountains. That is the food you need to add आपके खाने में। Please use natural salts. बोल रहे पिंक हिमालयन सॉल्ट बहुत अच्छा है, तभी हम लोग चालू करेंगे। भूलिए मत अपनी परंपरा। हल्दी और नमक का पानी, just gargle with it, आपका पूरा throat will clean. Every day I will say gargle with it. It's so very important. As I say, मेरे देश की धरती, उबले उबले हीरे मोती, छोटी छोटी चीजें। डायबिटीज भयानक डिजीज है और बहुत बढ़ रही है अपने देश में। जागो भारत जागो, अपना देशी फूड में सब कुछ है जो डायबिटीज को दूर कर सकता है। मेथी के दाना, करेले की सब्जी और बाजरा, नाचनी, ये सब are excellent foods for diabetes. 50% of the plate में सब्जियां डालिए। आपको पता है 1 किलो सब्जी is only 300 calories. अब 1 किलो सब्जी भी दिन में खाओगे ना, so that less calories you will get. No sugar in any of your vegetables. Rather, it will help you cut down sugar. Combine it with a protein food. कोई भी दाल में सब्जियां डालिए और फिर रोटी। Excellent for health. ये प्याज, आपको पता है प्याज भी कितना पावरफुल फूड है। ये सब स्वाद भी देता है, बलगम को दूर करता है। जो people who have lived till the age of 100, उसके डाइट में प्याज होता है। I'm telling you, देसी फूड is the most healing food. पैर दुखता है तो तिल का तेल यूज कीजिए, राई का तेल, बॉडी के मसाज के लिए भी ये बहुत अच्छे हैं। ठंडी की सीजन में तिल का तेल और राई का तेल, घी और नारियल का तेल थ्रू आउट द ईयर। That is how powerful as our food. There is so much. कड़ी पत्ता, नीम, बहुत लोग तो उसको निकाल देते हैं खाने से। नीम के गुण गाऊं तो बहुत कम है।
नीम, रीम, हीम, ये तो पूजा की चीज है। इतनी शक्ति है कड़ी पत्ते में, डायबिटीज को कम करता है। कोई भी स्किन इन्फेक्शन हो तो नीम की जरूरत है। जब बच्चे हम थे, चिकन पॉक्स हो जाते थे, फिर जब चिकन पॉक्स कम होते थे तो वो बिटर नीम, कड़वा नीम पानी में डाल के हमें उसे नहलाते थे। स्किन इन्फेक्शंस, नीम। That's why I say neem is so very, very important. So हर खाने में नीम। अप्रैल, गुड़ी पड़वा, 8 दिन गुड़ी, अप्रैल के टाइम पे सुबह कड़वा नीम का जूस, थोड़ा सा ही, ये कड़वा नीम का जूस will keep away all diseases. It is so amazing. लहसुन, क्या करता है ये लहसुन? आपकी आर्टरीज को क्लीन रखता है। It is a very powerful antioxidant for many cancers. और जोड़ों की बीमारियां हेल्थ लहसुन दूर करता है। You must add लहसुन in your food. स्वाद भी देता है। It's the food for the heart. अलसी, फ्लैक्स सीड्स, क्या है अलसी? छोटा सा सीड है, 5000 years old. मुखवास में हम मिक्स करते हैं तिल का सीड, पंपकिन सीड्स और अलसी, साथ में सौंफ। ये छोटे से सीड्स में कैल्शियम, जिंक, ओमेगा 3, all this is good for your health. I'm telling you, our food is very scientific. दादी सब कुछ जानती थी, बोलती नहीं थी, बिकॉज हम लोग चुपचाप खा लेते। आप ये मिलेनियम्स, दिस न्यू सेंचुरी के बच्चे, प्रूफ चाहिए। हम कहाँ संस्कृत पढ़ते हैं? जितना the literature that we have in our books, आपका दिमाग नहीं काम करेगा। 21 साल से मैं पढ़ रही हूँ, कभी कभी लगता है कि शुरुआत भी नहीं की है। That much knowledge is there in our Vedic culture, and we need to use it. We don't need to look anywhere else. Everything is here. That's how good our food is. मैं क्या बताऊं, गैस हो रहा है, चपटी सा हींग, इसलिए तो हर भोजन में हम हींग डालते हैं, गैस को दूर करता है। गोंद, आपने गोंद कभी सुना है? प्रेगनेंसी के टाइम स्पेशली मेथी, गोंद और जैगरी के लड्डू बनते हैं। गोंद का क्या काम है? गोंद रिमूव्स गैस, और गैस का पेन इतना भयानक होता है, सिर्फ पेट में नहीं होता है, इट डजंट जस्ट गो अप टू द चेस्ट, कभी तो बैक में जाता है, सिर पे चला जाता है। तो इसलिए गोंद देते हैं। मेथी, मेथी यूट्रस को साफ करता है। साथ में घी, घी इज अ डाइजेस्टिव, इससे लड्डू में घी, गोंद, मेथी और थोड़ा सा गुड़। गुड़ इज एंटी एसिड। गुड़ में है मिनरल्स और विटामिन जो व्हाइट शुगर में नहीं है, दे आर कंप्लीटली रिमूव्ड, एंड दैट्स व्हाई वी विल हैव अ गोंद का लड्डू। इट इज so important. Every food is thought about so much, we don't even realize it. अब रसम is the best digestive. हर रात को थोड़ी सी दाल उसमें, फिर टमाटर, तो कभी टमाटर नहीं तो नींबू, और ऊपर से तड़का देते हैं।
तड़के में होता है क्या, लवंग, जीरा, राई, कड़ी पत्ता, काली मिरी. Functional foods fix up the metabolism, keeps away joint pains, सर्दी और जुकाम को दूर रखता है. I'm telling you, there is magic in our food. If हम सिर्फ ये याद रख सकते हैं. अंजीर, खजूर, किशमिश, ये सीजन में आते हैं. Just little bit of खजूर की चटनी थाली में आप याद कीजिए. खजूर की चटनी, नींबू, नमक, अचार, रोटी, सब्जी, दाल. कितने टेस्ट सेटिस्फैक्शन. यू नो आयुर्वेदिक एक चीज बोलता है, satisfy your 5 tastes: sweet, sour, astringent, salt, and you see the benefits that you will get. Sattvic, tamasic, rajasic. Have you heard these words? What is the connection today in our lives? Tamasic food is junk food. Batata vada, white flour pav, pastas, जिसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं. जब न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो दिमाग कैसे काम करेगा? बॉडी का फ्यूल क्या है? फूड. एंड इफ द फूड इज बैड, यू विल नॉट बी एबल टू वर्क. ये फूड हमारे भोजन में आते ही नहीं थे. दिस इज फास्ट फूड. एंड जब दिमाग नहीं काम करेगा, आप कुछ नहीं कर सकते. एक स्टडी हुई थी यूएसए में. क्रिमिनल्स में क्या कॉमन था? वर दे चिल्ड्रन ऑफ क्रिमिनल्स? Were they mentally disturbed? Were they very poor? No, it was junk food. Rajasic food. Rajasic food. Butter, paneer, Manchurian. फरवरी की सीजन है, मुझे आम खानी है. हाँ, मैं पैसे से तो कुछ भी ले सकती हूँ. Short tempered personality. Only thinking about himself and nobody else. Maximum is family. फेयर मीन्स और फाउल मीन्स से अचीव कर सकता है कुछ भी. What is sattvic? Sattvic is simple food, fresh food, organic food, without chemicals, cooked at low temperature. सीधा रोज ताजा बनाया हुआ खाना. सुबह बनाओ, दोपहर को खाओ. सुबह का खाना रात को नहीं, रात का खाना सिंपल. दैट इज व्हाट इज सात्विक फूड. बहुत पैसे देते हैं आज लोग टू गिव फ्रेश फूड, ऑर्गेनिक फूड, स्लो कुक फूड. वो तो हमारा भोजन ही है. सो दैट्स व्हाट वी नीड टू ईट. सात्विक पर्सनैलिटी इज अ काम पर्सन, पीसफुल पर्सन. ही कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ. ही विल थिंक ऑफ हिमसेल्फ एंड द वर्ल्ड. If I do this, how will I benefit the world? क्या सात्विक लोग साधु होते हैं? नहीं. They can be huge achievers. One of the persons when I think of sattvic, politician है, Abdul Kalam. Then who else do I think is sattvic? Industrialist हो सकता है. हाँ, JRD टाटा बहुत किया अपने देश के लिए. वैसे तो इतने लोगों हैं, आप समझ नहीं सकते हो. जैसा आहार वैसा विचार. सुना है? You are what you eat. Your thought process is what you eat. So when the food is sattvic, you will be calm. You will be peaceful. जो decision आप लोगे will be not only good for you but also good for the world. I'm telling you, my kitchen is my strength. Every food, every masala, अन्न का जो भी दाना है, it is healing. Please do not forget it. Your pharmacy, आपका medicine cupboard, आपका pill box, आपका kitchen है.
कभी सिर दुखता है, क्या करते हैं? 1 कप मसाला चाय. That masala will take the headache away. Morning sickness, जब ladies pregnant होती है, थोड़ा सा अदरक चबा दीजिए, and you will see the miraculous. Constipation है, पपैया खा लीजिए, क्या पेट साफ आएगा? That's what I'm telling you. Everything is in the kitchen. बहुत सारे लोग come to me, cholesterol lowering, anxiety, diabetes कम करना है. I'm constantly constipated and I say one thing. Tell me what your food is और मैं आपको बता सकती हूँ कि ये क्यों हुआ है. और how do I solve this? Just with food. आपका रसोड़ा, आपकी शक्ति है, आपकी पूंजी है, और ये आपके हाथ में है. What you can fill in your kitchen. I mean, there are so many remedies which have been passed down from grandmother to mother to daughter. And it needs to be passed down. ये परंपरा हमें भूलनी नहीं है. I am telling you, we have a cannon full of home remedies. कुबेर के खजाने से भी भर के अपने देशी फूड में शक्ति है. It is possible to change the destiny and the blueprint of your health with food. I've been there. I've walked the path. I know the pitfalls. I'm there to hold your hand. Just follow the traditional Indian food and let the kitchen be your pillbox. It is so easy. It is so simple. Remember that the word impossible spells as I am possible. और याद कीजिए, मेरी देश की धरती उगले उगले हीरे मोती. आप में है दम, मेरे में जरूर है दम. चालू कीजिए देसी खाना and see how your health improves. Thank you for that, Nanny. You have broken many myths. Even I was not aware of, many of the things you mentioned in today's talk. So I have actually a question for you. You talked about that I can almost eat anything I want, right? But what is it that I cannot eat? Is there something that I should avoid or not eat? What you need to eat is local seasonal, and anything that is not local and seasonal you need to avoid. Okay. And that will make me lose weight. Of course, it'll make you lose weight. It'll give you energy. It'll empower you. I mean, it's in your hands. It's not in anybody else's hands. And that's what you need to understand. Okay. Because, we have all this intermittent fasting and so many fads going on. So intermittent fasting though was part of what our whole culture was. I mean, we didn't get up first thing in the morning and stuff ourselves with food. I mean, सुबह उठते थे और लोग आज जो 10 बजे 11 बजे 9 बजे नहीं यार, सब लोग टाइम पे उठ जाते थे with sunrise or at 6:30 latest. फिर पानी पीते थे 2-3 घंटे. कौन खाता था? So it was always 3 hours after waking up, 3 hours after sunrise. And normally dinner was early. I mean, when I was a child, dinner was 7 o'clock sharp. So fasting ho jata tha na. Subah 7 baje or next morning, at about 9 o'clock, maximum a glass of milk and then go to school. Okay. So 14 ghanta to waise hi ho jata. And it's written in our scriptures, eat before sunset, eat after 2 hours after sunrise.
Okay. That is circadian rhythm. And when we follow this, everything balances in the body. As I said, कहीं कोई विदेश में बोल देगा intermittent fasting, नया नाम आया, हम लोग पागल के जैसे उसके पीछे भागते रहेंगे. Yeah, exactly. गुलामी की आदत है. That's what I was thinking. So intermittent fasting is something that our ancestors have been doing for a long time, and now it's come back to us with a new name, and with some celebrities following it, and so it becomes a fad. आप जाइए यूपी के कोई के गांव में जाइए. मैं बहुत बार टैक्सी ड्राइवर्स को पूछती हूँ कि कितने बजे आप लोग खाते हो शाम को. 6:30 बजे. बिकॉज हम जल्दी सो जाते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, रात को पहरा भी देते हैं, सो जल्दी खाना पड़ता है. Also, like for diabetes, you said that I can eat any kind of fruit I want. It's okay, and you have to eat a balanced meal. You cannot. रोटी कैसे काट सकते हो आप? I mean, वो तो आपकी B vitamin है, which will energize you, which will give you satisfaction. But the main thing is half your plate has to be vegetables. Okay. So roti, sabji, dal, or jada, more of the vegetables. And then look at the thali. The 5 tastes. As I said, haldi will be there in the thali. Achar will be there. Hari chutney will be there. Namak will be there. Nimbu will be there. Sabjiya, roti. And then end with thoda dal and chawal, maybe. So if you eat a balanced meal, you will automatically, and that food will have everything in it, which will control your sugar levels. Release it slowly. धनिया ऊपर डालिए, कड़ी पत्ता. सब लोग as I said कड़ी पत्ता को निकाल के डाल देते हैं. What is this nonsense we are up to? Okay. Functional foods, which are masalas, actually cut down, sugar levels. I'm telling you, दिमाग कैसे चलेगा यार? I mean, if you have food which makes your brain think, you'll be able to understand. I mean, बहुत interesting था. Economist Amartya Sen said one very important thing. Economy of the country cannot improve unless you improve nutrition. तो 2 minute मेरा भी दिमाग बंद हो गया था. Then I thought, he came from the area of West Bengal, Northeast, where there is really scarcity of food and malnutrition. Now, if I think of a bank balance, okay, every day I put in money because I've earned it, I put it in. For my day-to-day activities, I am removing money, right? To utilize. What is left is saving. So every day I'm putting food in my body, for calcium, for iron, etc. I am removing that from the food I eat. Now, extra is stored, which is used in emergency. Now, if I eat extra fat, it's going to be stored, obviously, and I'll become fat. Yep. But it is kept as a savings account. Now, every day I need calcium, iron, and all the minerals. Now, today I eat a food which has no minerals and vitamins or nutrient in it. मैं कहाँ जाती हूँ? मेरे saving account में. And that's how I deplete my entire saving account. That's why nutrient robbers is the junk food. And that's what I tell all of y'all. Okay, what are y'all up to? So that was very good. Thank you so much for that. So I have a question from the audience: that is the diet different for different body types, or it can be same or similar? It is one man's food, other man's poison. So if I see you have a body ache, I will add certain kinds of oils. I will remove it. There's certain attas which may cause pain for some people. So I might remove that. बहुत लोगों हर दाल से it causes joint pains. But then if I add enough masalas like the rasam, which has all the functional foods, the joint pain won't happen. Okay. I mean, that's the power of our food. That's the science of our food. Mm-hmm. Okay. Also, you did mention, I mentioned that, ghee and all is good for you, and the oil. So people who are trying to turn vegan, that for them it becomes a huge challenge, eating ghee and paneer and all those, yogurt, for example, like probiotic yogurt you mentioned that is essential. But how does one become a vegan then? Because now vegan,
I'll go about it slowly. One reason I become a vegan is because I don't want to eat animal products, because I respect animals. Another reason one becomes vegan is to prevent, to retard and reverse diseases, because animal products are known to cause diseases. Okay, so I'm not doing it purely for looking after, cruelty to animals. So if that form of vegan, you can have cow's ghee, because cow's ghee, you're trying to, actually you're lactose intolerant. That's why you have decided to be vegan. So ghee is lactose free. Talking about curd and probiotic, lots of people do avoid it. Again, because for some people it can cause bulgum, for some people it causes joint pain, and some people really don't want to have dairy products. So if you're looking at probiotic, then the pickles, the idli, the dosa, the fermented food also helps. But if you're going to be pure vegan, you definitely need to have vitamins and minerals. So Mahatma Gandhi decided to experiment on food. And he's done vast experiments on food for the betterment of the Indian, population. He wanted to improve their health. He did turn vegan. He became very weak. And Kasturba really became very, very weak because she also joined him in that program. And I think that was the first time B12 injections were flown into India for them. So it's a call you have to take. I will yet say, of course, cruelty to animals is one of, and preserving our environment is one of the biggest reason, and sustainability, saving the green planet is one of the reasons we should turn vegan. But as I said, since the time of, I don't even know, Krishna, Ram, there was always cows. The thing is, if you do want to eat, I would respect. And, when the cow is pregnant, you do not have the milk. The cow, only when it gives the milk, you have it. Not like, you have certain companies which say, cows are not touched by human hands. That's so crazy. You need to pet it. You need to clean it. You need to nurture it like your own child. Okay. So, I would be more for the love of the planet. I mean, the love of the animal. So that's when you have, it's a calling, it's a choice. Does that make sense? I could talk, we should talk about veganism, sustainability, looking after our planet. I mean, that I can go on for hours about it. I had been vegan for 8 years. I won't say pure vegan, but I do animal products to the minimum. I love curd, but it does cause bulgum in me, unfortunately, because I'm not as clean as I want to be. Okay, thank you for that. But they are antidotes. So please understand why you want to do what you want to do. Okay. Yeah, thank you. Yeah. Another question is that, from the audience again, that she's saying that she grew up the way you mentioned, but how do we teach the youngsters? By taking pride in our own food, by not introducing the other food in your house. I remember my very dear friend's son, Anirudh, used to sit with his grandmother and eat his thali. And he used to have sabji, roti, dal. And so many people had commented, how is he going to survive in the outside world if he only eats this food? I mean, that's crazy. Yeah, I mean, thank God. I mean, he has landed up being slim, trim, fit, and doesn't have, most of the problems which today's new generation has. Unfortunately, junk food did come also in his life. But the body, when the foundation is strong of any building, automatically, the body will be stronger. So I always say, बहुत लोग कहते हैं बच्चे हैं कुछ भी खाने दो, आयल से पागल हो गए, इमारत को वीक क्यों कर रहे हो? And that time the child is totally dependent on you on the food. I mean, you think of it, you travel for 20 days or 10 days, when you come back, you're not going to want that outside food, your own home food, whatever you've grown up with.
whether it's a plate of chips or it's a simple sabji, dal, roti. So what you cultivate, jaise beej, the quality of the beej you put in, that's the quality of the plant you'll get. It's in your hands. Start taking pride in our food. I mean, I have so many visitors who come from around the world, okay, to my house. I remember the Japanese, I went to Japan on the invitation of the Japanese government. And I remember the head of Yakult. He's been, at that time, he was 11 years in India, and his son is also born in India. And I asked him, what do you eat at home? Only Japanese food. Okay. Only on like Independence Day or certain, functions, because he's in, I don't know whether he's in a Japanese school, international school. That's when he eats outside food. We don't take pride in our own food. Yeah. I have guests who come, from China by chance. One day they will try our Indian food. Then they're looking for their own food. They order their own food. So is it an American. We are the only ones who don't do this. Yeah, I think somewhere it resonates with me as well. I understand that there is peer pressure, and there is peer pressure to the kids to conform. But I have an experience to share. My son, my elder son, who grew up in the U.S., he would take his Indian food to school, and initially the kids will tell him that why this food smells, or it has very strong flavors. Of course. And he would respond back, that's because my mom is packing gourmet food for me every day. Ah. So. Well, we please do a workshop on the gourmet foods of my country. So it depends also, you're right, how strong the seed is and how, you take pride in your own food. I agree with that wholeheartedly. And so I think, thank you so much, Nani. This was very illuminating, and we all here at Ramgarh enjoyed it. And it is also being live streamed on various platforms. I think it's being live streamed on Facebook, YouTube. We're also recording it, and we'll be happy to share the recording with you afterwards. Yeah. Thank you so very much. Thanks I'm hoping I'm going to be next year in Ramgarh. Yes, with you physically. Yes, of course. We welcome you here. Okay. Thank you so much. Thanks. Not at all. It was very illuminating. Thank you. And thank you all who joined us today. Thanks a lot.